हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं अवर्ली चार्ट से। राइट, देखिए, निफ्टी सिंस 16,900 प्लस लेवल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो उस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक नहीं किया, यहीं कहीं एडजस्टमेंट हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब लोग ये बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा फॉल आया है, बहुत बड़ा फॉल आया है, बाजार अब डूब जाएगा, क्रैश हो जाएगा, 14,000 आएगा, 15,000 आएगा। सर, उनसे कौन पूछे, कौन उनसे बहस करे कि भैया अभी तक एक ट्रेंड लाइन तो तू ओवरली चार्ट में ब्रेक नहीं करा पाया, तो 12,000, 13,000, 14,000 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। जो लोग रियल एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स, उनको फॉलो करें। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर रियल एनालिसिस दिखेगी। हम ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं कि बाजार अगर जैसे करेगा उस पर हमें रिएक्शन कैसे देना। फिर देखिए, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ रिएक्शन, कि आप रिएक्शन कैसे देते हो बाजार के ऊपर। ये नहीं कि बाजार को आपको प्रिडिक्ट करना है, आपका काम प्रिडिक्शन का है ही नहीं। तो हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब के लिए बाजार कैसे लग रहा है, देखिए यहाँ पर अगर बाजार नीचे आता है तो कई लोगों को फिर लगेगा डबल टॉप, लेकिन डबल टॉप करके कोई पैटर्न नहीं होता जब तक ये जो डबल बॉटम बना हुआ, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ये 18,050 है, जब तक ब्रेक नहीं हो जाता ये डबल टॉप एक्टिव ही नहीं होगा। अब यहाँ आके नीचे कहीं आके या गैप फिल करके या यहीं कहीं आके ऊपर निकल जाएगा तो वो डबल टॉप नहीं हुआ, लोग फिर भी शोर मचाएंगे, देखिएगा डबल टॉप डबल टॉप डबल टॉप। तो चलिए आप कल के लिए डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं हमेशा एक बात बोल के चलता हूँ कि जब भी बाजार ट्रेंड लाइन से दूर निकल जाता है तो एक पुल बैक आता जरूर है। ठीक है, अब बाजार 18,270 के आसपास क्लोज हुआ है और एक अच्छा ब्रेकआउट बाजार को मिला है, जो एक रेंज क्रॉस नहीं हो पा रही थी। आप डेली चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लास्ट हाई बनाया था वो 270 बनाया था और आज बनाया 287। अब बाजार ने वहीं कहीं जाके क्लोजिंग दी है। तो अब देखिए, दो बातें आ रही हैं। पहला, देखिए, ये कई लोग इस तरीके से सोच रहे होंगे कि इस तरीके से एक पैटर्न बन सकता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कई लोग सोच रहे होंगे कि जी ये तो एक कंसोलिडेशन हो गया, उसके बाद ये इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अपनी अपनी सोचे सबकी फ्रेंड्स, लेकिन हमारे को मार्केट को फॉलो करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बाजार किस तरीके का पैटर्न बनाएगा, किस तरीके का नहीं बनाएगा। लेट मार्केट डिसाइड कि उसे इस रेंज का करना क्या है। ये जो रेंज बनी है उसके ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, जब तक इस रेंज में है हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। तो अब देखिए, कल ट्रेड करना कैसे है। अगर बाजार, ठीक है, इस रेंज के अंदर रहता है, जब तक इस रेंज के अंदर रहता है, जो कि ये 250 के आसपास आती है, या फिर एक नीचे का एक लेवल पकड़ लीजिए फ्रेंड्स। ये जो एक लेवल है 220 तक का लेवल, ठीक है, इस रेंज के अंदर तक रहती है तो हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी। ठीक है, बाजार के लिए और भी बहुत सारे सपोर्ट हैं। जैसे अगर 220 ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स फिर ये 170 आता है, फिर ये 140 आता है। तो ये हो सकता है कि बाजार यहाँ से धीरे 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 करके 140 तक आ जाए। तो फ्रेंड, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है। आप यहीं कहीं भी सेल कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, वो मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक आके सीधा ऊपर चला गया, आप फिर ट्रैप हो गए सेल साइड में। यहाँ तक आके ऊपर चला गया, फिर आप सेल साइड में ट्रैप हो गए। तो आपको शॉर्ट सेलर्स को वो आसानी से पैसा बनाने नहीं देगा, केवल उनको ये दिखाएगा कि देखिए शॉर्ट सेलिंग करिए और कमाइए, और जैसे वो शॉर्ट सेल करेंगे फिर से उनका स्टॉप लॉस खाएगा। यही कर रहा है बाजार। जब तक ये ट्रेंड लाइन जिंदा है तब तक हम शॉर्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे लिए कल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा पूरा 140 से 170, और पहला जो सपोर्ट होगा वो 220 के आसपास होगा। ठीक है, तो अगर 220 पे वो सपोर्ट बनाता है और यहाँ ज़िगज़ैग करके पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट हमारा 18,330 होगा फ्रेंड्स, और दूसरा टारगेट हमारा 18,440 का होगा। यहां से ब्रेक करता है 210 से, तो आप 270 भी पहला टारगेट रख सकते हैं।
क्योंकि जो आज का क्लोजिंग प्राइस हो गया, बट ऑब्वियसली ये रेंज पहला टारगेट बनती है। उसके ऊपर 18,330 और अगर उसके ऊपर भी जाता है देन 18,440 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर बाजार थोड़ा सा और वीक होता है 170 या 140 के आसपास आ जाता है, और वो ये नहीं कि 3 बजे आ रहा है ना, अगर वो क्विकली आ जाता है किसी गैप डाउन से या फ्लैट खुल के फटाफट नीचे आ जाता है 170 160 यहीं कहीं सपोर्ट बनाता है, तो देखेंगे फिर वहां पे भी अगर कोई पैटर्न बनता है और हमें लगता है कि भाई अब हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है या फिर एक ऐसा रेंज बन रही है, उस रेंज के ऊपर का ब्रेक मिलता है, फिर हम कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा 18,220 और उसके ऊपर 18,330 और 440 वो मैंने बता ही दिया है। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये 18,140 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 18,120 का ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट साइड नहीं है। अब मान लीजिए कोई कल बहुत ही बड़ी गिरावट हो गई, 200 300 400 पॉइंट भी गिरावट चल रही है और आपको कल ही दिखाई दे गया जी 18,120 भी टूट गया, तब हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 18,050 होगा, फिर 17,960 से 930 होगा, फिर और नीचे के लेवल आएंगे, लेकिन वो लेवल कल ही नहीं आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसलिए ज्यादा सेल साइड देख नहीं रहा, क्योंकि 18,120 तक तो पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है, वहां तक तो हम शॉर्ट कर ही नहीं सकते हैं इस लेवल से। ठीक है, अगर फिर भी आपको ये लगता है कि भाई ये एक पूरा का पूरा जो ये रेंज है, पूरा जो ये रेंज बना हुआ है, ये रेंज अगर ब्रेक हो गया है, ठीक, मैं एक और ट्रेड दे रहा हूं, ये लेवल आप पकड़ के चल लीजिए 18,240-50 के आसपास तक का। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाइए 18,220 तक का ही ले जाइए मैक्सिमम। तो अगर 18,220 के नीचे कल सेटल हो जाए बाजार, तो फिर आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं। 18,140 भी पॉसिबल है अगर 18,220 के नीचे चला गया तो 18,170 पहला टारगेट बनेगा, फिर 18,140 बनेगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये करूंगा कि यहां पर बाय किया जाए। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी और है कि कोई गैप अप ही हो जाए, और वो तो गैप अप में हमारे को कहां पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अगर 18,330 इस आज के डे हाई के ऊपर 18,330 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 330 340। अगर 18,330 340 के आसपास बाजार सीधा गैप अप खुलते हैं तो थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने दीजिएगा, फिर जो रेंज बनेगी उसकी रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप कॉल में बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 18,330 वापस से, और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर 18,440 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। ये तो हो गया छोटा गैप अप। अगर 18,440 डायरेक्ट गैप अप हो जाता है तो फिर हम वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा तो फिर वो सस्टेन नहीं करेगा, बाजार वीक हो जाएंगे और कंसोलिडेट करेंगे, और हो सकता है धीरे धीरे नीचे आके गैप भी फिल करें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम लोग ऊपर से शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा सीधा टारगेट जो बनेगा फ्रेंड्स वो आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास का बनेगा। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट भी किया कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।